नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में CGPSC और CG व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम ADI, CGSI, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग CG व्यापम के एग्जाम और CGPSC के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका इस सीरीज में। वैसे हम टोटल 21 सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और 22 नंबर के इस सीरीज में इस क्रम में हम आ चुके हैं और आज का हमारा यह पहला क्वेश्चन और इस पूरी सीरीज का 221 नंबर का क्वेश्चन। अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से लेके 21 तक का सीरीज जो कि छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री का है, जो कि पूरे CG व्यापम CGPSC एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको जरूर जाके करिए। लेकिन फिलहाल आज का यह वीडियो आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दे दी गई थी। अगर आपने 21 सीरीज देखा होगा, सीरीज नंबर 21, तो इसको मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, तो कई साथियों ने इसका आंसर भी दिया है, जो कि बहुत सारे लोगों का करेक्ट भी है और कुछ लोगों का इनकरेक्ट भी है। तो हम देख लेते हैं, इसके बारे में बता देता हूँ। आप लोगों को पता है हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है ना। और इन्होंने कैप्टन सैडविल, कैप्टन सैडविल को गोली चला के मार दिया था। 1857 में जो क्रांति हुई थी, सैनिक क्रांति, उसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन हुआ था और 1857 में कैप्टन सैडविल को मार दिया गया था। और ये घटना हुई थी 19 जनवरी को। 19 जनवरी को मारा गया था 1858 को, ध्यान रखना ना। लेकिन जस्ट 3 दिन बाद, इसमें 3 जोड़ लो, और 22 जनवरी को उनके जो 17 साथियों ने जिन्होंने साथ दिया था, उन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। 17 साथियों को हनुमान सिंह के द्वारा जो गोली चलाई गई, तो 17 साथियों पकड़े गए और उनको फांसी की सजा 22 जनवरी 1858 को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, चले मैं किताब के हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को 22 जनवरी 1858 को फांसी की सजा दे दी गई थी। हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश रेजिमेंट की 3री बटालियन मैगजीन लश्कर के पद पर कार्यरत थे। याद करो, पेपर में आता है कौन सी बटालियन, 3री, कौन सा लश्कर, मैगजीन लश्कर, ठीक है। इन्होंने 19 जनवरी 1858 को सर्जेंट की हत्या कर दी थी, ठीक है। इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, ठीक है। इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। तो इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी, सर्जेंट की, सैडविल की, और इसलिए उसको जो है फांसी की सजा दे दी गई, उनके 17 साथियों को। दूसरा 222 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृति करने के लिए 1817 से 900 मतलब अगले 30 वर्ष जो हुए थे के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी संस्था गठित की गई जो कि राजनीतिक चेतना को जागृत किए, मतलब युवाओं के, बुजुर्गों के और शिक्षित वर्गों के जो चेतना है उसको जागृत किया कि भाई आप लोग आंदोलन में आओ। तो मालनी रीडिंग क्लब, ये भी रायपुर में स्थित है, इसको भी जागृत किया गया। सॉरी, रायपुर में या बिलासपुर, आप लोग चेक कर लेना, ये हुआ था। बाल समाज किया गया था, कवि समाज किया गया था, बुद्धिमान सभा जैसे कुछ नहीं किया गया था। इसके जगह में आसपास मिलता जुलता कोई नाम है, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन जिसमें नहीं है वो करेक्ट होगा, इसमें है ये इनकरेक्ट होगा, इसमें है ये इनकरेक्ट होगा, इसमें ये इनकरेक्ट होगा। तो 1 3 4 1 3 4, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये CGPSC के CMO 2019 एग्जाम में आया हुआ है। अगर यह वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो बता देना, अगर स्लो हो रहा होगा तो 1.5x या फिर 2x में चला के देख लेना। स्लो हो रहा होगा तो थोड़ा कम कर लेना, ज़्यादा कर लेना, और फास्ट हो रहा होगा तो थोड़ा 0.5 या 0.75 पे चला लेना, ठीक है। चलिए, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच में निम्न संस्थाएं गठित की गई थी।
पहला वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अगले एग्जाम के लिए आपको। वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति 1870, छत्तीसगढ़ बाल सभा 1870, ठीक है, छत्तीसगढ़ बाल सभा का जिक्र हुआ था ना। मानली रीडिंग क्लब 1899, क्लियर है, 1900 के पहले की बात हो रही, ठीक है, और 1870 के बाद, इन दोनों के बीच में ही देखना है, आगे पीछे तो बहुत सारे हुए होंगे। 1870 में अगेन बुद्धि प्रकाश सभा, वहां क्या लिखा था, बुद्धिमान सभा, देखो ये बुद्धिमान सभा, बुद्धिमान नहीं है, ये क्या है, बुद्धि प्रकाश होना चाहिए था, तो ठीक है, इस हिसाब से बुद्धि प्रकाश सभा 1870 में हुआ था। रीडिंग क्लब 1870 में, उसी प्रकार से कवि समाज राजिम में 1899 में। तो ध्यान रखो 1870 में 3-4 संगठन का हुआ था और 1899 में 2 संगठन का हुआ था, मानली रीडिंग क्लब और कवि समाज राजिम का, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनका जन्म कौन सी स्थान से हुआ था, चलो कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अगला है आपका 223 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस स्थान से जोड़ा जाता है। देखिए राजा मोरध्वज युधिष्ठिर के समकालीन थे, आप सभी को पता है। इनका अर्जुन के साथ विवाद हो गया था, अश्वमेध यज्ञ जब अर्जुन ने कराया था तो इनको, उनके घोड़ों को उसका बेटा रोक लिया था ताम्रध्वज के द्वारा। तो ये किस जगह से संबंधित है बताओ दोस्तों, आरंग, रतनपुर, खल्लारी, रायपुर। देखिए जानने में तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आरंग में तो है ही है, उसके बाद रायपुर में मेरे ख्याल से लोग जानते हैं कि नहीं था, है ना। रतनपुर और खल्लारी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 1 और 3, रतनपुर और आरंग, ये ऑप्शन करेक्ट है। खल्लारी से कोई संबंध नहीं है, खल्लारी महाभारत कालीन एक जगह का नाम है, आज भी खल्लारी स्थित है। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सीजीपीएससी सीएमओ एग्जाम में यहाँ पे पेपर में आया हुआ था। देख लेते हैं, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के आरंग और रतनपुर से जोड़ा जाता है, ठीक है, आरंग और रतनपुर से। मोरध्वज की राजधानी रायपुर थी, इसके पुत्र ताम्रध्वज ने भी इस क्षेत्र पर शासन किया था, परंतु इन दोनों का संबंध रतनपुर और आरंग से जोड़ा जाता है। देखो बताया जा रहा है जनश्रुति के अनुसार राजधानी तो रायपुर थी, मतलब एक समय में रहा होगा रायपुर, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रायपुर नहीं है, लेकिन इनका संबंध रायपुर से नहीं जोड़ा जाता। कहाँ से जोड़ा जाता है, रतनपुर और आरंग। ऑप्शन में देखो 3 ऑप्शन थे नहीं, 3 ऑप्शन थे नहीं, सिर्फ 2 लगाना है आपको, तो 1 और 3 ज्यादा एक्यूरेट है ना। हालांकि रायपुर होगा नहीं होगा पता नहीं, अगर रतनपुर ना देके रायपुर दिया होता तो हमको लगाना भी पड़ता, लेकिन यहाँ दिया है आरंग और रतनपुर, और पेपर में भी यही आंसर लिया है सीजीपीएससी ने। अगला हमारा 224 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, कोई सजेशन हो तो जरूर बताया करें। हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट के लिए बिल्कुल स्कोप करते हैं, बिल्कुल सोचते हैं कि हम कैसे और बेहतर आपके लिए वीडियो लाते रहें। चलिए, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त कास्ट, ये बिलासपुर जिला अब नहीं रहा दोस्तों, ये कौन सा, ये 2019 की बात है, ये अब आ गया है शक्ति जिला में, ठीक है। किरारी कहाँ गया है, शक्ति जिला में, ठीक है, शक्ति एक नया जिला बन गया है। शक्ति की एक और खासियत बताओ, सबसे छोटा भौगोलिक एरिया, सबसे छोटा भौगोलिक एरिया पेपर में आ सकता है, आएगा तो मुझे जरूर थैंक्स बोलना, ठीक है। किरारी से प्राप्त कास्ट सिस्टम से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था, किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था, बताना है आप लोग को। किरारी के कास्ट सिस्टम किससे संबंधित है भाई, किरारी का कास्ट सिस्टम सातवाहन, डी, ऑप्शन नंबर डी। सातवाहन कैसे, चलो थोड़ा बता देते हैं। किरारी का जो कास्ट सिस्टम है उसमें क्या लिखा हुआ है पता है, क्या हुआ लिखा है, राजा वरदत्त श्री का है, राजा वरदत्त श्री का यह वो है जगह है, मतलब कास्ट स्तंभ है। इसमें पूरे क्या नाम लिखा है यार, सैनिकों के नाम लिखे हैं, है ना, जितने भी पद दिए गए थे अधिकारियों के नाम, है ना, अधिकारियों के नाम इस किरारी स्तंभ में लिखा हुआ है, याद रखना पेपर में आ सकता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। बिलासपुर जिले, अभी शक्ति है ना, बार बार बोल रहा हूँ, से प्राप्त कास्ट सिस्टम से पता चलता है कि प्राचीन काल में सातवाहन राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। इस कास्ट सिस्टम से इस काल के कर्मचारियों के पदनामों का उल्लेख मिलता है, मैं बताया कर्मचारियों के पदनामों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में यह कास्ट सिस्टम महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में स्थित है, यहीं पे गढ़ कलेवा है, गढ़ कलेवा है उसी के किनारे, यहाँ पे जरूर खाना खा के आना, चाउर वाला खाना खा के आना, 100 रुपये थाली मिलता है, इतना ज़बरदस्त मिलता है मैं आपको बता नहीं सकता, पूरा छत्तीसगढ़ी डिश मिलता है, फरा, चीला, चौसेला,
बहुत सारा चीज़, ठीक है। कौन कौन नहीं खाया है बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, और नहीं खाया हो तो भाई जो खाए हैं वो बताओ उन लोगों को। 225 नंबर का क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह और उनके नेता। छत्तीसगढ़ एक ऐसा जगह जहाँ जंगल सत्याग्रह जोर शोर से हुआ था, जबरदस्त हुआ था। आज़ादी की अलग जंगल सत्याग्रह से जगाई गई थी। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे इसको आपको बताना है। चलिए पहला ऑप्शन, पहले इधर पढ़ लेते हैं फिर इधर पढ़ेंगे, ठीक है। रुद्री नवागांव का, तमोरा का, पकरिया का, पोड़ी पोड़ी गांव का, ठीक है। देखो यार, मुझे भी पता है कि पेपर में सभी चीजें सभी लोगों को पता नहीं होती है, टीचर को भी नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें पता होती है जिससे आप मिला सकते हैं। देखो रुद्री नवागांव ये धमतरी में है ना, आप लोगों ने पढ़ा है। तो धमतरी का नेता कौन है उससे मिला लो ना यार। नथुजी जगताप वहीं के थे, बताओ बताओ वहीं के थे ना। रामाराव दुबे तो वहां के नहीं थे। रतीलाल लाल महासमुंद के थे, महासमुंद के रहने वाले। अयोध्या प्रसाद जैन वहां के नहीं थे। तो सीधी सीधी बात है, रुद्रनवा गांव का किसमें आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का पहला आ जाएगा, नथुजी जगताप। ऐसे करो। दूसरा, तमोरा कहाँ है, तमोरा है महासमुंद में। कहाँ है, महासमुंद में। महासमुंद के नेता कौन थे, यति यतन लाल जैन। तो बी का आएगा आपका तीसरा, ए का आएगा पहला। और पकरिया, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पहले ऑप्शन देख लो यार, पहले ऑप्शन देख लो, और क्या बोलूंगा। चलिए है ना, ये देख लो ऑप्शन पहला वाले का, तो पहले पहला मिला लो, पूरे में पहला वाला है। बी ऑप्शन देख लो, तीसरा है। मैं बिल्कुल ऐसे सॉल्व करा रहा हूँ जैसे मतलब विद्यार्थी करता है। मैं आपको, मुझे आंसर पता है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो तीसरा ऑप्शन किसमें किसमें, बी का हमने तीसरा लगाया ना ये, तो तीसरा ऑप्शन किसमें किसमें बी के साथ, पहला में है ये और डी में है, ये दोनों गलत हो गए। तो अब आपका ऑप्शन जो होगा इस वाले में होगा, ए में होगा या तो डी में होगा, है ना, ए में होगा या तो डी में होगा। अब यहाँ पे दोबारा आप लोग को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, है ना, सीजीपीएससी का, क्योंकि यहाँ पेपर है। तो देखो पोड़ी गांव अक्टूबर का जो है, अक्टूबर जो 1930 में हुआ था, इसका ऑप्शन है भाई और 2 नंबर, रामाधर दुबे जी के नेतृत्व में किया गया था। दुबे जी के नेतृत्व में पोड़ी गांव का आंदोलन किया गया था। और पकरिया जो है वो है अयोध्या प्रसाद जैन, अयोध्या प्रसाद जैन। अब चलो जो वीडियो मेरे को देख रहे हो वो बताओ ये पकरिया कौन से जिले का जगह है, पकरिया कौन से जिले का जगह है। और कई सारे जो वीडियो देख रहे हैं मेरे ख्याल से उनके भी जिले के हो सकते हैं, तो बताओ भाई पकरिया मेरे जिले का है करके, और पोड़ी गांव कौन सी जिले का है ये आपको बताना है। तो इसी के साथ देखो सी का मिला लो आप लोग चौथा, और डी का मिला लो दूसरा। देखो सी का कौन सा है, सी का आपका क्या बताया, सी का चौथा, सी का चौथा इसमें है और डी का दूसरा इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए अगर अभी इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिख भी सकते हो। हाँ, बहुत लोग का ये कहना था कि सर प्लीज आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड करिए। दोस्तों पीडीएफ को मैं कंपाइल करने के लिए अपने टीम को बोला हुआ हूँ, पीडीएफ कंपाइल हो रहा है, आपको पीडीएफ मिलेगा। और इसके लिए जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और सिंसियर स्टूडेंट को करने के लिए हर एक पीडीएफ को मैं 1 रुपये मात्र से लेके 5 रुपये चार्ज करूंगा। 1 रुपये से 5 रुपये का चार्ज करूंगा मैं। आपको फोन पे नंबर स्क्रीन पर शो हो जाएगा, या फिर जैसे भी टीम उसको करेगी। 1 रुपये से 5 रुपये के बीच में कोई पीडीएफ 1 रुपये का, कोई पीडीएफ 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का, इस प्रकार से हम पीडीएफ को कंपाइल कर रहे हैं, ताकि सिंसियरली अगर आदमी 1 रुपये भी पे किया होता है तो उसकी कीमत उसको समझ में आती है। फ्री में देने वाली चीज़ें मुझे भी पता है कि कितनी वैल्यू रखती है, इसलिए पैसे ना के बराबर चार्ज करना है, लेकिन करना है 1-2 रुपये का, ठीक है, ध्यान रहे। रुद्री नवागांव, नथुजी जगताप, तमोरा, यतियतन लाल जैन, पकरिया, अयोध्या प्रसाद जैन, पोड़ी गांव, रामाधर दुबे। क्लियर है, इसको याद रख लो। 226 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी को 6 माह की जेल हुई थी। सोचो एक राजनेता था, उनकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ा था, उनकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1920 में, ध्यान रख, ना 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 1940 में चालू हुआ था, 42 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 31, 32, ठीक है, क्लियर है। चलिए कौन से राजनेता बताइए, पंडित रविशंकर शुक्ल, क्रांति कुमार भारती, ठाकुर छेदीलाल, डॉक्टर खूबचंद बघेल। वही नेता जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हैं हमारे छत्तीसगढ़िया नेता, कुर्मी नेता, बघेल जी कुर्मी है ना। और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे खूब मानते हैं खूबचंद बघेल जी को, उन्हीं की पत्नी को जेल जाना पड़ा था, वो भी 6-6 महीने के लिए। सीएमओ के पेपर में आया था, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनेता डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी को 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। अगला 227 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ के मराठा शासन के अंतर्गत
सूबा व्यवस्था में निम्नलिखित सूबेदारों ने शासन किया। सभी ने शासन किया, लेकिन इसके कालक्रम को बताना है आपको, कालक्रम सही उत्तर बताना है। तो इसमें आपको बताना है कालक्रम, ठीक है। तो देखो, महिपत राव दिनकर, ये आप सभी को पता है पहला है ना। पहला, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए, बहुत बार आए हुए, अलग अलग एग्जाम में आ रहा है, इसको ध्यान रखना। पहला महिपत राव दिनकर है, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर में अकेला है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तो आप लोग ऐसे ही काट सकते थे, है ना, लेकिन अभी तो फिलहाल पेपर नहीं है, अभी तो हम लोग को जानना है। तो महिपत राव दिनकर के बाद आया अपना विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। उसके बाद कौन आया, केशव गोविंद। उसके बाद कौन आया, बीकाजी गोपाल। उसके बाद कौन आया, बीकाजी गोपाल। तो ये मतलब ये तीसरे क्रम में आएगा और ये चौथे क्रम में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। फिर भी इसका शासनकाल देख लेते, कौन कौन से समय शासन हुआ था, ठीक है। पता है ना, वेंको जी को शासन मिला था बिम्बा जी के बाद। फिर ये था कौन, आलसी। ये था आलसी, ये बोला कि मैं गांव नहीं आऊंगी। गांव मतलब छत्तीसगढ़ को गांव बोलता था, ये छत्तीसगढ़ को गांव बोलता था। और बोलता था नागपुर को शहर, नागपुर को क्या बोलता था, शहर में रह के शासन करूंगा। तो नागपुर में ही रह के वेंको जी जो है वो शासन करते हैं। और गांव में शासन करने के लिए, मतलब छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए सूबा शासन व्यवस्था कर देते हैं, सूबा शासन व्यवस्था कर देते हैं। उसके सिलसिले से सूबेदार नियुक्त करते हैं, मतलब ठेकेदार टाइप का, है ना। तो सूबादार जब नियुक्त करके शासन करता है ना, तो उसके सिलसिले में क्या होता है कि इन लोगों को नियुक्ति करता है कि भाई वहां से रेवेन्यू हासिल करके मुझे पैसा दो। तो ये सारी चीजें होती थी। तो ये इन लोगों का शासनकाल था। विट्ठल राव दिनकर 1790 में, ये विट्ठल राव पहले दे दिया है, ये थोड़ा गलत है, महिपत राव पहले है। हम बता चुके महिपत राव पहले है, फिर विट्ठल राव है, फिर उसके बाद केशव गोविंद है, फिर इसके बाद आपका बीकाजी गोपाल। शासनकाल के हिसाब से देखो, इसके हिसाब से मत देखो, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 228 नंबर। अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लिया करो भाई, है ना, क्योंकि मैं कोशिश करूँ कि करेक्ट से करेक्ट बताऊं। कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोला करो। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगना, परगना परगना का प्रमुख अधिकारी कौन था, बताओ बताओ। परगना के प्रमुख अधिकारी कौन थे, कमाविजदार, पोतदार, ताहूदार, क्या ही यार, सिरस्तादार, ऐसा कोई नाम ही नहीं सुने, है ना। कमाविजदार को ही बोला जाता था परगने का प्रमुख अधिकारी, है ना। परगने का प्रमुख अधिकारी किसको बोला जाता था, कमाविजदार को। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कमाविजदार था, या सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। साथ ही यह अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों को निर्वहन करता था। फिर से देखो, सूबेदार के प्रति उत्तरदायी था, मतलब कमाविजदार के ऊपर कौन रहा, सूबेदार, अभी बताया थोड़ी देर पहले। फिर कौन हुआ, कमाविजदार, कमाविजदार। इसके बाद कौन कौन आते हैं, बरार पांडे आता है, और कोई कोई आते हैं, है ना। तो आपको ये क्रम तो जरूर याद रखना है, ठीक है। ये किसके किसके उत्तरदायी था, अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा, मतलब इसको सैन्य पावर भी था थोड़ा बहुत, और राजस्व वसूली, ठीक है। शांति सुरक्षा और राजस्व वसूली दोनों तरीके की चीजों को देखता था, ध्यान रखना है। परगने में, छत्तीसगढ़ में मराठा जब थे तो कितना परगना था, चलो बताओ तो, परगना कितना था, 25 था, 26 था, 27 था, 28 था, या कुछ और था, कितने परगने थे बताओ। 229 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, सही नहीं है। 57-58 में क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था। चलो देख लेते हैं। सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। सोना खान का जमींदार कौन था, चलो बताओ। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, इनको प्रथम शहीद कहा जाता है। शहीद कहाँ पे, अंग्रेज इसको कहाँ पे फांसी पे चढ़ाए थे बताओ, जैत 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 स्तंभ, जय स्तंभ चौक, जय स्तंभ चौक रायपुर, ठीक है, आज भी वहां पे उसका वो है। बी का बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। नहीं, यही लोग तो शामिल नहीं थे, यही लोग तो शामिल नहीं थे, इसीलिए तो ये सोना खान के जो जमींदार हैं शहीद वीर नारायण सिंह को इन लोग ने साथ देके तो अंग्रेजों से मरवाया था, पता है ना। और ये बोल रहे हैं कि शामिल थे, तो शामिल नहीं थे। इसका मतलब सही नहीं थे वाले ऑप्शन में यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी सब जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया, यही अकेला है जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। सी हनुमान सिंह ने तीसरी रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडवेल की हत्या की थी, बिल्कुल मेजर सिडवेल की इन्होंने हत्या की थी, सही है। विद्रोह के अपराध में
17 सिपाहियों को फांसी पे लटका दिया गया था। बिल्कुल सही है। देखो, हत्या 19 जनवरी को की गई थी और सिपाहियों को फांसी 22 जनवरी को दी गई थी 1898 में। ये भी याद रखना है आप लोग को। तो बी ऑप्शन जो है ना वो इनकरेक्ट है, इसलिए ये जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह में बिलाईगढ़, भटगांव, देवरी के जमींदार शामिल नहीं थे। इस विद्रोह में प्रथम शहीद का जमींदार सोनाखान का जमींदार था। प्रथम शहीद सही थे। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडवेल को हत्या कर दी थी। इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। विद्रोह के अपराध में 22 जनवरी को 17 सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का 230 नंबर का। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में आपको बताना है। कंडेल नहर सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे, आप सभी को पता है। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी वो वापसी ले ली थी, लेकिन इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और कलेक्ट करना है कि कंडेल नहर सत्याग्रह क्यों हुआ था, क्यों उस कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये देना है कि कौन कौन से नेता शामिल थे। देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए जो कि सही है, एक ऑप्शन होगा कोई नहीं होगा। ऐसे निकाल लो कि कौन सा नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं हो सकता है। अगर वो पता है तो सबसे अच्छा बात है। देखो, माधवराव सप्रे रायपुर के नेता है, रायपुर के नेता हैं और माधवराव सप्रे इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। मैं जाऊंगा कि ऑप्शन नंबर 2 किस में नहीं है। देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो तीनों मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। अकेला ऑप्शन नंबर डी बचेगा। 1 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड समझो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड समझो। पंडित सुंदरलाल शर्मा है, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, इन्होंने ही गांधी जी को न्योता दिया था। नारायण राव मेघावाले धमतरी के नेता है, तो कंडेल में तो जाएंगे ही जाएंगे भाई। छोटेलाल श्रीवास्तव धमतरी के नेता है, इसी के नाम पे मॉडर्न सिल्ली जो डैम है, मॉडर्न सिल्ली जो डैम है इन्हीं के नाम पे, ये वही के नेता है, तो जाएंगे ही जाएंगे। तो तीनों तो ऑलरेडी करेक्ट हो गए दोस्तों। तो 1 3 4 मिला लो, 1 3 4 इसमें है, तो ये वाले जो है इनकरेक्ट हो गए। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा यह तरीका और मेरा यह वीडियो और मेरा यह सहयोग आपके लिए कैसा लगा, लाइक के माध्यम से बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, क्योंकि जितने व्यूज़ हैं उतने अगर लाइक आ जाए यार तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, कहीं कोई समस्या हो समझने में या फिर और कंटेंट जोड़ने में या कोई नए सजेशन में, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर भी ऑलरेडी अपलोडेड है ना। और हाँ, यह पीडीएफ हम आपको ज़रूर देंगे। उसके लिए आपको नंबर है, मैं उसमें नंबर में बता देता हूँ आपको। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, इसमें नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग हाई करके मैसेज करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।